हेलो गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस की डील के साथ में पैरामाउंट और वार्नर ब्रोस की डील के बारे में भी। गाइस बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि ये डील हुई कैसे है भाई, मतलब मुझसे नहीं लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि ये डील ये लोग बना कैसे रहे, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है वीडियोज़ बना रहे हैं लेकिन ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करूँगा, आपका भाई द एनी शो। तो गाइस लेट्स को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस डील में हुआ क्या था, तो सबसे पहले नेटफ्लिक्स ने जो डील साइन करी थी उसने वार्नर ब्रोस की वैल्यूएशन को 72 बिलियन उसके साथ तो खरीदा ही था, लेकिन साथ में वार्नर ब्रोस के जो डेप्स है उनको भी साथ में खरीद लिया था। तो इसी वजह से नेटफ्लिक्स उन्हें 82.7 बिलियन डॉलर्स पे कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा था कि अगर वार्नर ब्रोस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहता तो उसे 2.8 बिलियन डॉलर्स नेटफ्लिक्स को पे करने पड़ेंगे। और अगर नेटफ्लिक्स मुंह कर जाता है कि मैं अब आपसे नहीं खरीदना चाहता तो उसे 5.8 बिलियन डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। तो ये डील के साथ नेटफ्लिक्स ने उसको कहा कि मैं तुम्हें मोस्टली अमाउंट मनी में पे करूँगा और उसके साथ बाकी के अमाउंट कुछ स्टॉक्स शेयर्स वगैरह दे के ले लेंगे वो लोग। तो इसी वजह से वार्नर ब्रोस ने उन्हें हाँ कहा था, लेकिन अब डील फाइनल नहीं हुई थी, बिकॉज डील तभी फाइनल होती है जब उस कंपनी का प्रेसिडेंट, उस जो कंपनी है उसके सारे शेयर होल्डर्स, म्यूचुअल राइट्स, सब होल्डर्स वगैरह सब हाँ कहे कि हाँ हम आपके लिए तैयार हैं, हम इस डील को करने में कोई दिक्कत नहीं है, तभी ये चीज़ हो सकती है। एंड मोस्टली प्रेसिडेंट तो इसे करने से मना ही करेगा, बिकॉज अगर नेटफ्लिक्स एच बी ओ मैक्स और वार्नर ब्रदर्स ऑफकोर्स इन तीनों को खरीद लेता है तो वो काइंड ऑफ एक मोनोपोली क्रिएट कर देगा। मोनोपोली का मतलब है नेटफ्लिक्स के बाद अब सब कुछ आ जाएगा, उसके सामने खड़ा कौन होगा? ओनली प्राइम वीडियो, बिकॉज डिज्नी प्लस पे मोस्टली जो कंटेंट अवेलेबल है वो HBO और HBO मैक्स का भी है, हाँ वही है उनके पास। इसी वजह से नेटफ्लिक्स को पहले तो ट्रम्प ही अलाउ नहीं करेगा ये सब चीज़ करने के लिए। एंड दूसरी बात, ट्रम्प जो है वो दोस्त है आर्केन कंपनी के CEO के साथ, ठीक है। और आर्केन कंपनी का जो CEO है उसका बेटा पैरामाउंट का CEO है, ठीक है। अब अगर आपको आर्केन के बारे में नहीं पता तो आर्केन एक ऐसी कंपनी है जिसका CEO एक दिन के लिए दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया था। और इस कंपनी की नेटवर्थ जो है वो 720 बिलियन डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक है, समझ रहे हो तुम। और नेटफ्लिक्स की वही वैल्यूएशन 450 बिलियन डॉलर्स का अराउंड है, ठीक है। अब पैरामाउंट की वैल्यूएशन तो 10-15 बिलियन डॉलर्स की है, लेकिन उसके बाप के पास भाई इतनी वैल्यूएशन है तो वो उनका तो यूज़ करेंगे ही ना। इसी वजह से अभी कल न्यूज़ निकल कर आई कि पैरामाउंट वालों ने उन्हें 108 बिलियन डॉलर की न्यूज़ पे करे हैं रुपीज़ कि अब हम तुम्हें खरीदना चाहते हैं। तो अगर वार्नर ब्रोस नेटफ्लिक्स को मूव कर दे तो 82.7 बिलियन और 2.8 बिलियन का फाइन, तो उनकी डील 85.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होगी, तो उनके लिए फ़ायदे की होगी। इसी वजह से अब जो वार्नर ब्रोस है वो मोस्टली अब पैरामाउंट को ही बेचेंगे, बिकॉज अगर नेटफ्लिक्स बीट बढ़ाता भी है फिर भी ये लोग पैरामाउंट को ही बेचेंगे, बिकॉज पैरामाउंट वालों ने मोस्टली जो है वो शेयर होल्डर्स को ही अप्रोच करा है कि हम अपनी कंपनी को खरीदेंगे, ठीक है। और उन्होंने मोस्टली अमाउंट पैसों में देने का कहा है, ठीक है, मनी में, बिकॉज आप स्टॉक्स वगैरह म्यूचुअल्स वगैरह की तो प्राइस कभी भी गिर सकती है लेकिन पैसा उसकी प्राइस कभी भी नहीं गिरती। तो इसी वजह से वो मोस्टली अमाउंट पैसों में पे कर रहे हैं। तो अगर नेटफ्लिक्स अपनी बीट बढ़ाता है फिर भी आई गेस कि पैरामाउंट जो है वो उससे भी ज़्यादा बीट कर लेगा, बिकॉज यार नेटफ्लिक्स से ज़्यादा ही है पैरामाउंट वालों के पास। तो इसी वजह से यहाँ पे हाईली चांसेस है कि जो है WB अब पैरामाउंट के पास चला जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी डील है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये डील अच्छी क्यों है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखो, जो नेटफ्लिक्स है अगर वो आज WB को खरीद लेता तो पैसे तो उसके कट जाते, लेकिन जो WB का सारा कंटेंट है उसे आने में 1 साल लग जाता, बिकॉज ये कहा गया था कि WB की जो HBO और HBO मैक्स की जो दूसरी कंपनी के साथ डील है जैसे कि डिज्नी और डिज्नी प्लस, वहाँ पर उसकी डील जो है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो कंटेंट वहीं पर रहेगा। और ये कह रहे थे कि अगले साल के 3rd क्वार्टर के बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट होंगी, मतलब अक्टूबर या फिर नवंबर के टाइम या सितंबर, मतलब उन मंथ्स में ही जो है ये कंटेंट नेटफ्लिक्स पे आता है। लेकिन नेटफ्लिक्स का इतना बार नेटफ्लिक्स की 1/5 वैल्यूएशन वो WB को खरीदने में बेच देता। इसी वजह से जो नेटफ्लिक्स जो होता उसे तुरंत इनकम नहीं हो जाने वाली, ठीक है। नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं है कि वो डाल दिया 2-3 साल में कमा जाएगा, उसे लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा। जैसे वो नए नए कंटेंट बनाएगा, जैसे DC's की मूवी बनाएगा, सीरीज़ बनाएगा, अब उसे देखने के लिए तुम्हें नेटफ्लिक्स पर ही आना पड़ेगा, ठीक है, थिएटर में नहीं जाना। इसी वजह से लेकिन नेटफ्लिक्स को 10-15 साल में फ़ायदा होता, ना कि 2-3 साल में। तो हाँ वो एक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर नेटफ्लिक्स की तरफ से देखें तो भी एक अच्छी बात है, बिकॉज अगर नेटफ्लिक्स जो है उसके पास 10 मूवीज़ बनाई है उसने DC की, ठीक है, 10 मूवीज़ बनाई है। और अगर हम 10 मूवीज़ को थिएटर में देखने जाएँ तो मान लो टिकट 200 रुपये है और 10 मूवीज़ देखनी है तो 2000 रुपये तुम्हें पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर तुम्हें जो है वो सारी मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे देखनी है तो तुम 150 रुपये में देख सकते हो वो 10 मूवीज़, 150 रुपये में महीने में तुम 10 मूवीज़ देख सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना फ़ायदा हो गया, और तुम इसके साथ न जाने कितने भी शोज़ देख सकते हो। यही तो नेटफ्लिक्स चाहता है, यही तो नेटफ्लिक्स चाहता है।
लेकिन स्टिल वहीं हमारा जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज हम भी जानते हैं साल में 10 मूवीज़ लाना इम्पॉसिबल है, 3 मूवीज़ हाईएस्ट हो सकती है, बिकॉज DCU कोई छोटा यूनिवर्स नहीं है भाई। उनके पोस्ट प्रोडक्शन में ही टाइम बीत जाएगा। मूवी उन्होंने 2-3 महीनों में बना दी, पोस्ट प्रोडक्शन सालों 1.5 साल चल रहा है, तो वो तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। और मैं एक तरीके से खुश हूँ, बिकॉज देखो मुझे जेम्स गन पसंद है, लेकिन स्नाइडर वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। इवन तो मुझे कुछ पता भी नहीं था वो डार्क साइड और उस चीज़ों के बारे में, लेकिन उन्होंने जो जैक स्नाइडर ने वो बनाई जस्टिस लीग, भाई मज़ा आ गया। तो पैरामाउंट वाला तो भाई नक्की है कि जब वार्नर ब्रोस वो डील साइन करेगा, वो तुरंत उसी सेकंड भाई जेम्स गन को फायर करके बुला लेंगे जैक स्नाइडर भाई को। और यही चीज़ जो है, इसी के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। और पैरामाउंट को खरीद लेना चाहिए यार, जैसे कि डून 3 हो गई, बैटमैन पार्ट 2 हो गया, DCU की सारी मूवीज़, तो ये सब थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने में ही मज़ा आएगा। तो इसी वजह से ये डील बढ़िया है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऐसी जगहदार न्यूज़ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। द एनी शो, बाय।